हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है ना उसमें मैं चेक करूँगी। ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट करा था टॉपिक, मुझे लगा कि हाँ अच्छा है। तो इससे पहले मैंने कभी अपने चैनल पे इस पर रीडिंग नहीं करी। वो ये था कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, ठीक है, मतलब इसी तरह का टॉपिक था। तो लेट्स सी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। तो लेट मी चेक कि क्या निकल के आता है। एंड आई होप ये कि थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। आपने उतना रखना जितना रेजोनेट करे। बट या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल मुझे करना चाहिए, तो मैं ये कर रही हूँ। और बाकी सब आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत शो किया है। एंड आई एम सो मच हैप्पी टुडे कि आज इतने टाइम के बाद वी आर सेलिब्रेटिंग द बसंत, ठीक है। और जो बाकी लोग जो जिन सिटीज़ के अंदर नहीं मनाया जा रहा, तो प्लीज़ उन लोगों के लिए भी कि दिल छोटा ना करें। हम सारे एक ही मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो बस आपस में प्यार और मोहब्बत से रहा करें। एंड लिटरली दिस इज़ वेरी मच अमेजिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत वाइब है लाहौर की। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत टाइम के बाद वी आर सेलिब्रेटिंग। आई रिमेंबर दैट कि ये मैंने अपने चाइल्डहुड के अंदर जो है ना वो आई वाज सेलिब्रेटिंग द बसंत। और उसके बाद अब ठीक है। एंड इट्स माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा खूबसूरत जा रहा है। और रिसेंटली हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो एक मसला पेश आया है, जो इमाम बारगाह के अंदर अटैक हुआ है, दैट वाज वेरी सैड मोमेंट, ठीक है। उस पर हमारी खुशियाँ भी सारी बातें ख़राब हुई हैं। एंड डेफिनेटली जिन लोगों के घरों में इतना मसला बना, तो वो बिल्कुल दुश्मन अनासर होते हैं, जैसे भी हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सोचा होता है कि कुछ अच्छा नहीं होने देना दूसरों की ज़िंदगियों में। तो अल्लाह ताला बाकी सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। वो बहन भाई हमारे जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, उनके घर वालों को सुकून दें, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी वी वर सेलिब्रेटिंग वेरी नाइसली, बट ये किस तरह का इवेंट क्रिएट हुआ है कि सच्ची बताएं तो दिल नहीं करता है कि कुछ सेलिब्रेट करें। बिकॉज़ कुछ अच्छा सोचने की बात करते हैं तो वो फिर बाहर की बात याद आ जाती है कि जिनके घरों में किसी के 12 मर गए, किसी के 5, तो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। बाकी बस अल्लाह ताला हम सबको जो है वो आपस में खुशियाँ बांटना नसीब अता फ़रमाए और सबके घरों में ठंड रखे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और लेट्स सी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। तो लेट्स सी गाइस, आई होप के वीडियो जितना आपसे रेजोनेट करे आपने उतना रखना है। बाय द वे मैं पहले बता दूं कि मेरी सोसाइटी के अंदर भी बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। पीछे आपको बैकग्राउंड जो है ना वो नॉइज़ सुनाई देगा, बो काटा की आवाज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। और म्यूज़िक बहुत ऊंचा चल रहा है, तो अगर आपको आवाज़ें आएँ बैकग्राउंड के अंदर तो समझ जाएँ कि बसंत जो है वो अपने पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है, ठीक है। तो वो आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। बाकी मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बहुत पुरसकून होकर बनाऊं, लेकिन हर तरफ डेक लगे हुए हैं और हर तरफ जो है ना वो गुड्डीबाजी हो रही है, तो नहीं हो सकता। तो चलें अब शुरू कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। इससे पहले मैंने जितनी बातें करनी थी वो कर ली हैं। तो लेट्स सी कि आप किसके लिए सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। अच्छा, एक और बात, जो लोग लाहौर से नहीं हैं, लाहौर से बाहर हैं, तो प्लीज़ उनके लिए कि हमारे लिए बदुआएं ना करें, हवा चलने दें तो गुड्डी उड़ती है, ठीक है। और आप लोग सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बस अब क्या करें जी, अगर आप लोगों के यहाँ बसंत नहीं मनाई गई, लेकिन हम हमारे लिए बदुआ ना करें। कल ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम तक है ना हवा ही नहीं चल रही थी रात में, तो लॉट ऑफ पीपल वर गेटिंग सैड कि कैसे करेंगे, क्या होगा। बट यस, तो लेट्स सी। मैं आपको साथ सारा कुछ शेयर करी। मुझे नहीं पता आप कौन कौन से शहर से हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मेरे चैनल के लिए तो आप सब लोग वैसे ही बहुत उसमें हो। अभी ये पीछे किसी की गुड्डी कटी है और आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो मैं आप लोगों को जेलस नहीं कर रही अगर आप लाहौर से नहीं हैं, ठीक है। और अगर आप लाहौर से हैं तो मुबारक हो बहुत बहुत। आई होप कि यू आर इंजॉइंग अ लॉट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस टाइम पे किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। पहले तो गाइस मैं आप लोगों की एनर्जी का एक लूँगी, एक जो है ना वो निकाल लूँगी कार्ड कि आप लोगों की इस टाइम पे क्या एनर्जी है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स की इस टाइम पे क्या एनर्जी है। प्लीज़ मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूअर्स की इस टाइम पे क्या एनर्जी है। प्लीज़ लेट मी नो कि मेरे व्यूअर्स की इस टाइम पे क्या एनर्जी है।
पेज ऑफ सोर्ड। तो गाइज आपकी एनर्जी जो है ना वो इस टाइम पे यू आर लिटिल यंग पर्सन, आई मस्ट से, आप थोड़ा उम्र में कम हैं, बट इट इज़ समथिंग कि आपका ना दिमाग और बुद्धि तेज़ है, आप शातिर हैं, ठीक है। और इट इज़ समथिंग कि अब मैंने ना दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना, और दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस कर लूँ, अगर मैं इस वाले कार्ड को देख के कहूँ, ठीक है। और थोड़ी तूफ़ानी भी हुई हुई है आपकी एनर्जी, और थोड़ा ये भी हुआ है कि अब ना धोखा नहीं खाना। तो ये आपकी एनर्जी मुझे इस टाइम पे लग रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप जिसके लिए मसला बने हुए हैं उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, और वो कौन है, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, ठीक है, और आप क्यों उनके लिए मसला बने हुए हैं, ये सब भी देखती हूँ। गाइस पीछे आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि बसंत लोग बहुत पीक लेवल पे मना रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा है। मुझे लगा मेरे पास भी टाइम है तो चले मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर दूँ और लगा दूँ। तो ये अब आप लोगों की अपने ऊपर है कि अब आप इसको कब देखते हैं। अगर आप भी लाहौर से हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाद में देख लीजिएगा, बट इफ़ यू आर नॉट इन द लाहौर एंड इफ़ यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट ऑन द अदर साइड, तो फिर मैं आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं मुझे लिटरली नहीं अंदाज़ा कि लाहौर के अलावा बाकी सबको भी अलाउ किया है कि नहीं करा है, बट इसकी मुझे समझ नहीं आई है। बट येस हमारे तो बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। तो चलें अब देखते हैं कि पर्सन जो है आप किसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं और आप उसके लिए क्यों मसला बने हुए हैं। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड गाइज, और राइट गाइज आप ही की एनर्जी का है, आप ही के तरह का बंदा है, ठीक है, आप ही की एज फैलो है, ठीक है। और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं ना, उस बंदे का जो मसला है ना, मुझे लग रहा है कि वो अपने काम और चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है और आप जो है ना वो ज़रा माइंड गेम करते हैं, ठीक है। आप ज़रा दिल और दिमाग से काम करने वाले हैं और ये बंदा ज़रा एक्शन ओरिएंटेड है। तो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं, आपका एज फैलो है, सेम एज फैलो है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी तरह से वो काम कर रहा है, लेकिन वो अपने काम को जो है ना वो बड़ा भरपूर तरीके से कर रहा है, ठीक है। माइट भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिमाग और बुद्धि चलती है, आप थोड़ा मैन्युपुलेटिव एनर्जी में है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, जो मैसेज आएगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन दिस पर्सन इज़ समथिंग जिसको लगता है कि काम पे फोकस रखो, इर्द गिर्द से जो भी आ रहा है कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा टफ टाइम अगर आप मिलता है तो उसको बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपना काम जो है ना वो अपने अच्छे से करते रहना है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि ये पर्सन जिसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं, लेकिन उस पर्सन को भी पता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसके साथ जो है ना वो हैंड कर सकते हैं, लेकिन द पर्सन रियली नोज वेल कि किस तरह से मैंने अपने दुश्मनों को और अपने जो ख़िलाफ़ चलने वाले हैं उनको साथ लेके चलना है। अगर आपके पास दिमाग और बुद्धि है तो इस बंदे के पास अपना फोकस बहुत अच्छा है और उस फोकस के थ्रू वो बंदा अपनी एम्पायर बिल्ड कर सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं। आप ही का एज फैलो है, सेम एज है, सेम आप लोगों का यू नो आई कैन से कि एक्सपीरियंस है, ठीक है, और यंग एज के अंदर हैं दोनों, बट दोनों का माइंड सेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जिसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं, आप ही के एज फैलो का हर आप जैसा ही है, और जो मसला बने हुए हैं वो मैं आपको आगे चल के मज़ीद बता देती हूँ और हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलें और देखते हैं कि आप किसके लिए मसला बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा जालसी का एलिमेंट है उस पर्सन को लेके, ठीक है। और क्योंकि वो बंदा बड़ा फोकस है और आप जो है वो माइंड गेम्स करते हैं, आपके माइंड गेम उसको तंग करती हैं। जिस तरह आप ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके माइंड गेम उसको ट्रिगर कर रही हैं और उसका फोकस आपको ट्रिगर कर रहा है। दोनों ही पीक लेवल पे हो अपनी अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये है जी पर्सन जिसके लिए आप मसला बने हुए हैं और क्यों बने हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद देख लेते हैं कि आप एक दूसरे के लिए, मुझे तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए मसला बने हुए ज़्यादा लग रहे हैं। आप किसके लिए बने हुए हैं उससे ज़्यादा तो ये लग रहा है दोनों ही एक दूसरे के लिए मसला बने हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। हाँ, विद द डेथ के साथ, और राइट भाई यहाँ पे ना एक चीज़ बता दूँ कि जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं ना, आपका तो शायद मुझे, क्योंकि हम देख रहे हैं आप किसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं, तो यहाँ पे ना विद द डेथ के साथ कुछ पैटर्न्स हैं, दोनों ने छोड़े हैं, आपने भी छोड़े हैं और उन्होंने भी छोड़े हैं, ठीक है ना। आपका तो सीन ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना उनको ख़त्म करके लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ों को ना पीछे कट लो और अपने आप को इम्प्रूव कर लो ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएँ। तो आपने अपना एक पैटर्न जो है ना उसको तोड़ा है, अपनी चीज़ों को तोड़ा है, अपने एक स्टेगनेंट एनर्जी से आप
बाहर निकले हैं, ट्रांसफॉर्म किया है आपने ख़ुद को, ठीक है। जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, शायद वो किसी के लिए बहुत बड़ा मसला बन गई हुई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अब आप जो हैं वो अपने दिमाग के साथ ज़्यादा काम लेने वाले हैं, दिल की आप ज़्यादा कम सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं। तो डेफ़िनेटली जब आपने अपना दिमाग और बुद्धि चलाना शुरू करी है तो गाइस पीछे गुड्डा कट गया है तो जब आपने अपना दिमाग और बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज़ करी है तो फिर ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट बन गया हुआ है कि कैसे जी इसको लेके चलना है। तो आप इसके लिए मसला बने हुए हैं क्योंकि आपको मूव ऑन करना आ गया है, आपको ट्रांसफॉर्म करना आ गया है ख़ुद को, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आ गया हुआ है। तो जी ये एक पर्सन है जिसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। और देखते हैं जी क्या है। क्या बोला था मैंने जी, द क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो गाइज आई थिंक विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ आपने जब अपनी एनर्जी को शेड करा, अपने काम पे फोकस करा एंड यू हैव डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया था कि आप दिमाग और बुद्धि के साथ चलने वाले हैं और जिसके लिए आप मसला बने हुए पर्सन काम पे बहुत फोकस है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये दोनों स्किल्स हैं, ठीक है। आपने अपना दिमाग को तेज़ रखा, आपने अलाउ करना है, किसको अलाउ करना आपने अपने हाथ में लिया एंड अपने काम पे भी फोकस करा और पुरानी की चीज़ों को सारा पीछे करा। एंड इस टाइम पे यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड। अब अपने काम नाम धाम की वजह से जाने जाते हैं। यू आर अ वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी जो अपने काम के अंदर, जिसके अंडर बहुत से लोग काम कर सकते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है, चल रहा है, ठीक है। एंड यू आर डूइंग अमेजिंग, आई मस्ट से। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज़्यादा बोल्ड अटैम्प्ट लेने वाला, मतलब जो दिमाग में आया वो कर देना, ठीक है। एंड अमेजिंग, आई मस्ट से। तो आप अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। अपने काम के आप जो है ना वो क्या कह लें उसको कि लीडर हैं आप अपने काम को लेके। आपने काम के ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, ठीक है ना। तो ये आपने शायद किसी को करके प्रूव करके दिखा दिया है कि आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप इसलिए किसी के लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं। किसी ने शायद आपको ख़राब करने की कोशिश करी, आपकी चीज़ों को ख़राब इस तरह से करने की कोशिश करी कि आपका फोकस ख़त्म हो जाए, आप जो है ना वो माइंड गेम के अंदर उलझ के रह जाएं। लेकिन आपने उसकी सारी चीज़ों को ना मतलब उल्टा ही साबित कर दिया। मतलब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, वहाँ से आपने कट ऑफ करा, ठीक है। और अब आप यू आर माइट बी द एंटरप्रेन्योर ऑफ समथिंग और यू आर समथिंग जो कि अपनी पोजीशन के ऊपर सीनियर है। यू आर द CEO आप हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं ना बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। काम में आपका नाम है, ठीक है, और लोग आपके अंडर काम करते हैं। तो ये और ज़्यादा आप दूसरों के लिए मसला बन गए हैं। आपका करियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मैं अगर बताऊँ कि आप अपने करियर पर कितना फोकस है और कितना कामयाब और कितना अबंडेंट है ना, ये वाली चीज़ जो है ना वो जो भी पर्सन है, जो आपके जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं कि कौन आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसला बने हुए हैं, तो आपका करियर, आपका काम पे फोकस होना किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और मतलब यू आर डूइंग अमेजिंग, आई मस्ट से। और देख लेते हैं कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। आपका यहाँ पे मुझे वॉइस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। यस, दिस पर्सन नेवर वॉन्ट दैट कि आप जो है ना वो इस फेज़ के अंदर आते। इसको बस यही था कि आप थोड़ा सा जो है ना वो अपसेंट रहते, आप थोड़ा सा ना ऊपर नीचे, आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहता जो भी है। अगर ये वर्क प्लेस के लोग हैं तो इनका सिंपली मुझे यहाँ पे ऐसा लग भी रहा है कि वर्क प्लेस पे पर्सन है जो कि आपके ऊपर पॉलिटिक्स करता था, आपको काम के अंदर उलझाए रखना, चीज़ों में फंसाए रखना, ताकि आपके अंदर जो ये एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है ना आप उसको ना देख सको। बट आपने वो टफ़ टाइम लिया, आपने काम के अंदर उलझे भी, ठीक है ना। और आपको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम इस तरह से दिया गया कि एक काम ख़त्म होता था, दूसरा शुरू, फिर तीसरा ख़त्म, तो चौथा। आपको हमेशा इस तरह की चीज़ों में उलझाए रखना और कहीं ना कहीं कुछ ख़राबी होनी तो आपने अगर 100% दे दिया हुआ है तो 99% का क्रेडिट खुद ले जाना और 1% आपको देना। तो अभी आपने उस पर ग्रिप पा ली है और आपने बड़ा अच्छे तरीके से उसको कूप करा है और उसके बाद आप ही के हाथ में सारा कुछ आ गया है, ठीक है ना। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड आप बन गए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है ना आप बहुत ज़्यादा मसला बन गए हैं दूसरों के लिए। आपने चुप करके बहुत बड़ा काम कर लिया है, ठीक है। तो और देख लेते हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे लोग हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं और आपके काम को लेके जो है ना बहुत बड़ा मसला इनके लिए बने हुए हैं। और देख लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने आपको काम में डाला होगा कि इनको काम देते हैं तो ज़रा ज़ुबान बंद हो जाएगी, ये काम चुप करके कर लेंगे। आपने काम तो चुप करके किया लेकिन आपने काम के अंदर ऐसा दबंग काम किया है ना कि अब आपकी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आपके पास कोई बहुत बड़ा चार्ज भी आ गया हुआ है। तो आप किसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बने हुए हैं, आप ही का कोई
कंपटीटर लग रहा है मुझे, ठीक है। वर्क प्लेस पे है, सेम जगह के ऊपर है, और आपके पास दिमाग और बुद्धि है, आपने बड़ा तरीके से जो है ना वो काम लेकर चलाया है, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जवाब दिए हैं इन्हें। और देख लेते हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। यस गाइस, मैंने क्या बोला था, आप अपने काम, अपने नाम और काम को लेके ना आप सक्सेसफुल है, आप अबंडेंट है, आप खुशहाल हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, लोग आपके पीछे चलते हैं, एंड दे वर जस्ट डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली। आप माशाल्लाह कामयाब हैं और अबंडेंट है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो काम का तरीका है ना वो ना सिर्फ खुशहाली और अबंडेंट है, बल्कि लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी बात को सुनते भी हैं, ठीक है। और आपका कुछ ना कुछ छोटी बहुत कम्युनिटी भी है जिसमें आप बड़ी पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, ठीक है। अपनी कामयाबी जो है वो अपने साथ ही नहीं रखते, आप लोगों को भी उसमें पार्ट बनाते हैं कि इनकी वजह से हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपका लोग आपसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। तो डेफिनेटली फिर जब वॉरियर है वो इस तरह की चीज़ देखते हैं तो वो ट्रिगर होते हैं और वो जेलस फील करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये गाइज आपके वर्क प्लेस के ऊपर सारा मुअम्मा चल रहा है और बड़ा अमेजिंग मुअम्मा है ये, ठीक है। और आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म से इस काम को कर लिया हुआ है। तो आपकी सक्सेस की वजह से ना कोई आपकी सक्सेस किसी के लिए बहुत बड़ा मसला बन गई हुई है। और देखते हैं, यस गाइज, दिस इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ द कार्ड जिसके नीचे मैंने देखा था कि आप किसके लिए मसला बने हुए, ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपने काम और चीज़ों पर तो फोकस है, लेकिन आप जो है ना वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन भी काम कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, काफ़ी हद तक इसकी चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं उसकी इस तरह से नहीं बेहतर हो पा रही हैं। तो ये पर्सन आपको देख के बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, ठीक है। इस पर्सन के लिए, फिर ऐसे पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बने हुए हैं। तो ये जी 7 ऑफ पेंटिकल्स बात है यहाँ पे, पेंटिकल्स को लेके चल रही है, ठीक है। ये पर्सन प्लान करता है, काम पे फोकस भी करता है, लेकिन काम उतना प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरफ जाते हुए नज़र आए हैं, आप बन चुके हैं बल्कि, ठीक है। तो ये सिर्फ यही देख रहा है कि आपके पास सारा कुछ मिल रहा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है विद द डेथ कार्ड, दिस इज़ नॉट एन ईजी कार्ड। आपने बहुत सा स्ट्रगल करी है, आपने बहुत सी चीज़ें अपने अंदर से उतार के फेंकी हैं, अपने आप को बदला है, ठीक है। तो ये लोगों को स्ट्रगल नज़र नहीं आ रही होती है अगर आप कामयाब हैं, ठीक है। और बस उनको ये नज़र आ रहा है कि इनको कैसे मिल गया, हमने भी तो यहीं से स्टार्ट किया था। तो अब जिनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, आपका कंपटीटर है, वर्क प्लेस के ऊपर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, जो भी है, जहाँ पे भी आप काम करते हो, है आपके काम को लेके कोई आपने बस नाक में ना दम कर दिया हुआ है कि आओ बेटा मैं बताता हूँ काम कैसे होता है, ठीक है। और देख लेते हैं द नाइट ऑफ कप्स जो कि आ गया हमारे पास रिवर्स में। मैंने क्या बोला था कि अब आप किसी को अलाउ नहीं करोगे, आपको पता है कि किसको अलाउ करना है, किसको नहीं अलाउ करना, मैनिपुलेट करना। अच्छा आ गया, पॉजिटिव सेंस में मैं ये बात कह रही हूँ, ठीक है। और मतलब यू हैव ट्रांसफॉर्म इन अ सच अ वे कि आपने ना, अब आपको सही और गलत लोगों का भी पता चलना शुरू हो गया है। अब अगर कोई आपके पास ऑफर लेके आना चाहता है तो अब आप उसको अलाउ नहीं करोगे दैट ओके ठीक है आ जाओ हम मिलके कर लेते हैं। अब आपको पता है कि वो इस टाइम पे अगर आपके साथ आके अटैच हो रहा है तो वो आपकी कामयाबी की वजह से आपके साथ आके अटैच हो रहा है। और इन लोगों को भी पता चल गया है कि आपको ये सब बातें समझ आना शुरू हो गई हैं, इससे आप उन्हें ईजिली अलाउ नहीं करोगे। तो दैट्स वाई आप जो है ना वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बने हुए हैं, ठीक है। एंड कोई आपके पास आकर जुड़ना चाहता है लेकिन उसको भी पता है कि कैसे जाया जाए, कैसे मिला जाए आपसे, ठीक है। तो आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आपने तो मुझे लगता है सोच लिया हुआ है कि जो ख़त्म है वो ख़त्म है, नए काम से जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बस फोकस रखो अपने कामों पर। तो गाइज़ आपके वर्क प्लेस पर लोग हैं, आपके कंपटीटर्स हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप जिनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए कि जिन्होंने आपको आपका जो मुश्किल वक्त था उसके अंदर उन्होंने आपको नहीं सराहा, ठीक है। आपको हमेशा बुली करा होगा या आपको कहा होगा कि आप तो अच्छा आप क्या नया कर रहे हैं, तो सभी करते हैं। तो आपने वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया और अब इन लोगों को समझ आ रही है कि आप कितने तरीके से आपने जो है ना वो काम किया है और आपने कितना बड़ा काम किया है, शायद इनके बस का भी काम नहीं था। तो ये अब आपके साथ आके अटैच होना चाहते हैं। तो जिनके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे आपकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि भाई अब नहीं, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, ठीक है। तो आप सही कर रहे हैं डेफिनेटली, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है गाइज। ये एक जर्नल रीडिंग है, सब जितना आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना रखने, ऑल द टॉपिक सजेस्टेड था बट दिस इज़ जर्नल रीडिंग, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा तो मुझे लगा मुझे इस पर कर देना चाहिए। तो लेट्स सी मोर।
यस, विद द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली आप खुशहाल हैं, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग यू आर डूइंग अमेजिंगली, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, घर है, बार है, अपने काम को लेकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, काम अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, जो भी जहाँ पे भी हैं आप, अमेजिंगली यू आर डूइंग एवरीथिंग वंडरफुली, ठीक है। वहाँ पे सक्सेस है, अबंडेंट है, खुशहाली है, एवरीथिंग। और आगे फ्यूचर के अंदर भी ये आपका बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। देखते क्वीन ऑफ वॉन्ड को जो है वो 4 ऑफ वॉन्ड जो है वही माशाल्लाह माशाल्लाह वो कर रहे हैं मस्त से। तो बस किसी को ये खटक रहा है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन गए हुए हैं कि ये कैसे हो गया। तो बस अपना सदका खैरात निकालें और ये जो जलने वाले हैं इनको जलने भूलने दें, ठीक है। और बस अब आपने जो सोच लिया हुआ है आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, नहीं अलाउ करना तो नहीं अलाउ करना। लास्ट कार्ड येस विद द स्टार के साथ यू आर द वन जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टार इज़ समथिंग लाइक यू आपने डायरेक्शन दिखाते हैं। यू आर नॉट ओनली द पावर फॉर योर ओन पर्पज़, आप दूसरों को भी लाइटन अप करते हो, आप दूसरों को भी डायरेक्शन देते हो। यू हील द थिंग्स, यू हील द स्टेमिना, ठीक है। आपने चीज़ों को जो है ना वो तरीके से लेकर चले हैं कि चीज़ें कैसे चलती हैं और चीज़ों के अंदर कैसे प्रॉस्पेरिटी आती है। आपके स्ट्रगल का अगर मैं यहाँ पे पार्ट देखूँ कि जितना मुश्किल टफ़ टाइम था, आपने ये नहीं कहा कि मैं अपने लिए खुद गर्ज हो जाऊँ, आपने उस टफ़ टाइम के अंदर भी दूसरों के लिए हाथ बढ़ाना जो है ना वो पीछे नहीं करा, आप दूसरों को भी हेल्प करते रहे उस टाइम में भी। तो ये चीज़ भी जो है ना आपकी मतलब अमेजिंग है। मस्त है कि स्पिरिचुअली आपने बहुत बहुत अच्छा करा है। इस टाइम पे आपका कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपको कोई चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप अबंडेंटली कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपको कामयाबी मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रही है। तो इस वजह से आप जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ा मसला बन गए हुए हैं। ये आप ही का एज फैलो है, आप ही का मतलब वो सेम आपका जेंडर है, ठीक है, और सेम ही आप लोग एक जगह पे काम करते हो, ठीक है। और ये बंदा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए है, आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। बट अभी आप उसको अपने पार्ट ऑफ कम्युनिटी का पार्ट नहीं बना रहे क्योंकि इसने शायद माजी में कुछ अच्छा नहीं करा आपके साथ। तो इस वाले पर्सन के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हो, ठीक है। आप ही का एज फैलो है, आप ही का जितना है, ठीक है। और बस दिखाता होगा कि ये बंदा आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बट ये दोस्त कोई नहीं है। थोड़े से ना इसके अंदर ड्रामेबाजियाँ भी बहुत हैं, ठीक है। तो आई होप आप पहुंच गए होंगे, अब लड़ने मत लग जाइएगा अगर पहुंच गए हैं, ठीक है। और अभी के लिए बस इतने मैसेज चैनल हो रहे हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना सही, आएगा तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो आप अपनी जगह बड़े खुश हैं। विद एम्प्रेस के साथ आपने बहुत मेहनत करी है, आपने जो फल बोया था वो उसके काटने का टाइम है और आप काट रहे हैं विद द 4 ऑफ वॉन्ड के साथ। और स्पिरिचुअल लेवल पे आपने बहुत बहुत अच्छा काम करा है, बैलेंस लेके चले हैं चीज़ों के बीच में, इक्विलिब्रियम कायम करा है, ठीक है। और बस इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसको आपने अंधाधुन के बस में अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ जानबूझ के करके ज़िंदगी में पीस क्रिएट कर लिया, और ये पीस इन लोगों को क्रिएट नहीं करनी आ रही है, ठीक है। तो कौन है किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं जी, मैंने देख दिया है, ठीक है। और जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मुझे अपनी सजेशन ज़रूर देना, ठीक है। और क्या, बस आप मैं गाइस एक बात आप लोगों से करना चाह रही थी कि मैं ना अपना एक यूट्यूब चैनल और स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जो कि मैं अपने मेडिकल से रेलेवेंट स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप मुझे बताना कि क्या आप लोग मुझे उस पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और चैनल बनाना चाहिए, वो किस किस्म का होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेशन में देना और अपनी डिटेल्स कमेंट्स में बताना कि उस चैनल के ऊपर आप क्या देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट्स के अंदर ज़रूर अपनी सजेशन दीजिएगा। सो गाइस आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।